भारत में कुछ ऐसे जनजातीय समुदाय हैं जहां शादी के बाद लड़की की नहीं बल्कि लड़के की विदाई की जाती है, जिसमें शादी के बाद लड़कों को अपने मायके से विदा लेकर ससुराल में रहना होता है। बेटियां परिवार के लिए पराया धन होती है, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। शादी के बाद एक लड़की को अपने परिवार को छोड़कर उसके नए परिवार यानी ससुराल वालों के साथ रहना होता है। यह प्रथा लगभग सभी धर्मों में देखी जाती है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि ही क्यों ना हो। हालांकि इन्हीं समुदायों में एक आध लड़कियां ऐसी भी होती है जो शादी के बाद अपने मायके में ही रहना पसंद करती है। इसमें उसके परिवार वालों की भी मंजूरी होती है, लेकिन प्रथाएं तो उनकी वही विदाई वाले ही होते हैं, जिसे शायद ही कभी पूरी तरह बदला जा सके। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, जो पहले से ही आपको पता है, और इसमें नया क्या है। दरअसल नया कुछ भी नहीं है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे जनजातीय समुदाय हैं जहां शादी के बाद लड़की की नहीं बल्कि लड़के की विदाई की जाती है। खासी, जैंतिया और गारो उन जनजातीय समुदायों में से है जिसमें शादी के बाद लड़कों को अपने मायके से विदा लेकर ससुराल में रहना होता है। वहीं मेघालय के खासी जनजाति की बात करें तो इस समुदाय में न केवल लड़के की डोली उठती है बल्कि वहां की सामाजिक व्यवस्था भी मातृसत्तात्मक के अनुकूल होती है। इस जनजाति में वंशीय परंपरा माता के नाम पर चलती है, इसलिए इस समुदाय में माता पिता की संपत्ति पर पहला अधिकार महिलाओं का होता है। इस समुदाय की सबसे खास बात यह है कि खासी जनजाति के लोग किसी भी प्रकार का दहेज के लेन देन की व्यवस्था को नहीं मानते हैं। समुदाय में महिलाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। महिलाएं अपनी इच्छा पर किसी भी वक्त अपनी शादी को तोड़ सकती हैं। खासी परिवार की सबसे छोटी बेटी पर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है, वही घर की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सेदार होती है। इस समुदाय में भले ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विपरीत प्रथाएं देखी जाती हो, लेकिन इसे केवल विपरीत कह देना सही नहीं होगा। दरअसल यह उनके जीवन शैली का एक हिस्सा है, जो आज भी मेघालय में इसे मानते हुए खासी समुदाय के लोग देखे जा सकते हैं। इस प्रथा को मानने के पीछे कारण बताया जाता है कि पूर्व में जब घर के पुरुष युद्ध या काम के सिलसिले से बाहर जाते थे तो उनके लौटने की संभावनाएं कम होती थी, इसलिए परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उनकी पत्नियों को दी जाती थी। कामकाज देखने से लेकर घर के बड़े फैसले तक उन्हें ही देखना होता था। पुरुषों को अपनी पत्नियों पर भरोसा होता था कि उनके जाने के बाद पत्नियां अच्छे से सब जिम्मेदारियों को निभाएंगी। वर्तमान में इसी के प्रभाव को देखा जा सकता है। हालांकि अब पुरुष युद्ध के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन उस समय के चलते आ रहे प्रथा के कारण सामान्य तौर पर मातृसत्तात्मक समाज में पुरुष रह रहे हैं। समाज में लड़कियों को कामकाज से लेकर कई चीजों के लिए पूरी छूट है, यहाँ तक कि प्रोत्साहन भी मिलता है। लड़कों को भी इसकी आज़ादी है, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं होता है। वहीं अन्य समुदायों के संपर्क में आने से यह प्रथा भी प्रभावित हो रही है। जो लोग ईसाई धर्म को अपनाए हैं, उनमें लड़कों की विदाई की प्रथा नहीं देखी जाती है। वहीं कुछ लोग अन्य समुदायों के पितृसत्तात्मक समाज के व्यवस्थाओं को धीरे धीरे अपना रहे हैं। बता दें कि भारत में खासी लोगों की संख्या तकरीबन 9 लाख के करीब है। इनकी ज्यादातर आबादी मेघालय में रहती है। इनकी आबादी का कुछ हिस्सा असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में भी रहता है। यह समुदाय झूम खेती करके अपनी आजीविका चलाता है। संगीत के साथ इसका एक गहरा जुड़ाव है। ये विभिन्न तरह के वाद्य यंत्रों जैसे गिटार, बांसुरी, ड्रम आदि के साथ गान बजान करते हैं। इस जनजाति की भाषा खासी है।